चलिए, हम लोग मैथमेटिक्स की पढ़ाई कर रहे हैं। मैथमेटिक्स में हम लोग का अर्थमेटिक पढ़ाई हो चुका है। ठीक है, उसके बाद आज से हम लोग का एडवांस की क्लास चालू हो रही है। ध्यान से समझिए कुछ इसके बारे में। एडवांस कॉम्पिटिशन्स का जो एडवांस मैथमेटिक्स है, स्पेशली फॉर द एसएससी सीजीएल, ठीक है, में बात कर रहे हैं। इसमें आपको 4 तरह के टॉपिक के बेसिस से सिलेबस बांटने पड़ेंगे। एक आपको पढ़ना पड़ेगा मेंसुरेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति 2 भाग में बट जाएगा आपका। एक 2D, जिसमें हम लोग पढ़ाई करेंगे क्षेत्रफल के बारे में, और एक पढ़ाई करेंगे 3D, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आयतन के बारे में। ठीक है, मतलब जो भी आकार होता है उसके हम लोग एरिया और एरिया मतलब क्षेत्रफल, और आयतन मतलब वॉल्यूम के बारे में पढ़ाई करेंगे। ये सारे टॉपिक जो आता है वो मेंसुरेशन के अंतर्गत में आता है। ठीक है, इसके बाद इसका अगला सेक्शन एडवांस में जो पढ़ाई होगा वो आपका पढ़ाई होगा एलजीब्रा का, जिसको हम लोग कहते हैं बीजगणित। इसके बाद अगला सेक्शन का पढ़ाई होगा ट्रिगोमेट्री का, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। फिर इसके बाद पढ़ाई होगा आपका ज्योमेट्री का, ज्योमेट्री। ठीक है, तो अनमम एडवांस में इतनी सारी सिलेबस है एसएससी सीजीएल्स के। तो ये सारी पढ़ाई हम लोग क्रमबद्ध तरीका से पढ़ेंगे। जिन बच्चे का क्लास छूट जाएगा वो ऐप पर जाना पड़ेगा, वहां से फिर इसको सारा चीज मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग पहले कैसे पढ़ाई करेंगे ध्यान से समझिए। जैसा कि आपको बताए थे कि अर्थमेटिक में आप विदाउट फार्मूला से पढ़ाई किए हैं, बट एडवांस में आपको फार्मूला का दरकार पड़ेगा। फार्मूला तो दरकार पड़ेगा, साथ ही आपको कॉन्सेप्ट का दरकार पड़ेगा कि कौन से फार्मूला, कौन सा कॉन्सेप्ट का यूज करें जिससे सवाल बने। पॉइंट नंबर 1। दूसरी नंबर बात याद रखिएगा कि फार्मूला का आप एप्लीकेशन सीखना है। ये नहीं कि फार्मूला रट गए, अच्छा आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, ये जान गए। आयत का क्षेत्रफल जब दिया तो उसको आप समाधान कैसे करेंगे, छोटा सा एग्जांपल लिए। तो आप जो भी फार्मूला को जो समझिएगा उसका लॉजिकली एप्लीकेशन सीखिएगा कि उसको हम कैसे यूज करें। क्योंकि अगर आप उस फार्मूला का एप्लीकेशन नहीं कीजिएगा तो भूल जाइएगा। सपोज दैट क्षेत्रमिति का जब तक पढ़ाई चलेगा याद रहेगा, क्षेत्रमिति का पढ़ाई खत्म, जब हम अलजेब्रा में जाएंगे तो आप क्षेत्रमिति से भूल जाइएगा। लेकिन अगर आपको फार्मूला का एप्लीकेशन पता रहेगा और कैसे यूज किया जाता है तब आपको हमेशा याद रहेगा। और वो याद कैसे रहेगा, जब उससे आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सवाल बनाएंगे। लगभग 300 क्वेश्चंस इसमें पढ़ेंगे हमसे, लगभग अनुमान सारे के सारे डिफरेंट टाइप पर चलेंगे आपके। तो इसलिए कि आपका, लेकिन क्या होगा, क्वेश्चन है कि अगर आपको मैथमेटिक्स का स्ट्रॉन्ग करना है तो देखो यहां पर फार्मूला को पकड़ के रखना पड़ेगा, और एकदम कंठस्थ दिमाग में कुछ रखना पड़ेगा। जो बेसिक फार्मूला जो है 9-10 में पढ़े थे वही फार्मूला है, कुछ उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा फार्मूला आते हैं, लेकिन बेसिक फार्मूला आपका वही चलेगा। तो वो आपको एकदम डेली रूटीन का तरह याद रखना है। ये नहीं कि सब सवाल बनाए तो फार्मूला देखें, क्योंकि हम पर डे क्लास में जो भी सवाल आएंगे फार्मूला थ्योरेटिकली सारा समझा देंगे आपको कि फार्मूला बना कैसे, होता कैसे है, उसके बाद आपका सवाल चलेगा। लेकिन फार्मूला सिखाने के बाद उसको याद कर लीजिए, पर डे रिविजन में डालिए, क्योंकि हर क्वेश्चन के जब दरकार है तो ये नहीं दिखना पड़ेगा कि इसके लिए क्या फार्मूला यूज करें, उसके लिए क्या फार्मूला यूज करें। तो क्योंकि अगर आपको फार्मूला नहीं पता है तो आपका सवाल बनाने में दिक्कत आएगी। सही हमारी बात, ये सभी बातें ठीक है। तो हम लोग मेंसुरेशन टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, फिर सारे चैप्टर क्रमबद्ध तरीका से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो उसी तरह जिस प्रकार अर्थमेटिक में असाइनमेंट मिली थी उसी प्रकार इसका भी असाइनमेंट मिल जाएगा, लेकिन अभी थोड़ी टाइम लगेगी, बन रहा है। इतनी बात समझ में आ गई बात, तो चलिए देखो। तो जैसा कि हम लोग मेंसुरेशंस की बात किए,
क्षेत्रमिति जिसको हिंदी में कहते हैं, और इंग्लिश में से ही कहा जाता है मेंसुरेशन। जैसा कि अभी आपको बताएं कि मेंसुरेशंस को दो पार्ट में बांटा गया है, एक 2D एंड 3D के बारे में। 2D मतलब हम लोग क्षेत्रफल के बारे में, और 3D मतलब वॉल्यूम के बारे में। तो हम लोग साथ साथ क्रमबद्ध तरीका से अभी हम लोग फार्मूला सीख रहे हैं। लिखने की कोशिश एकदम नहीं करना, पहले समझने की कोशिश करना, आफ्टर दैट लिखना, ठीक है। हटाएंगे नहीं, रहेगा, इसलिए इसको रिकॉर्डिंग में भी डाल दे रहे। देखो, सबसे पहले आपका आता है बात आयत का। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको हम लोग? रेक्टेंगल। देखो, रेक्टेंगल जो आपका आयत है, क्या इसका आमतौर पर डेफिनेशन होता है, बताओ। अगर ये स्ट्रक्चर जो प्लेन सरफेस पर किसी भाग के, एक पर्टिकुलर भाग के ढकने के लिए जो चारों तरफ से लाइन खींचा जाता है, वो बहुत तरह का लाइन हो सकता है। आयत भी बन सकता है, वर्ग भी बन सकता है, ठीक है, आपका और भी सर्कुलर भी बन सकता है। तो ये जो हुआ, तो हम एक प्लेन सरफेस को ढकने के लिए हमने जो ये स्ट्रक्चर खींचा, ये आप बोलते हैं कि सर एक आयत का स्ट्रक्चर है, रेक्टेंगल का है। तो क्यों बोले इसे रेक्टेंगल? बोलो, कुछ भी आता है। ये बोलते हैं सर ये वर्ग, हम बोल दिए। क्यों बोले? हाँ बोलो, ठीक है, सही बोले। नहीं, देखो, ये हुआ आयत का, ये क्या होता है? लंबाई पोर्शन होता है, लेंथ होता है ना। और ये क्या होता है? चौड़ाई, जिसको हम लोग ब्रेथ बोलते हैं, ये बोलते हैं। तो सही बोले हैं। कहने का सेंस है कि वह आकृति, ठीक है, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर रहेगी, ठीक, और इसका जो दोनों कोण जो बनाएगा वो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। इसका हर एंगल जो बनेगा 90 डिग्री का बनेगा, ठीक। आयत की परिभाषा ही हुई, थोड़ा जान के रखिए, क्योंकि जब सवाल आएगा तो आपको और भी अच्छे समझ में आएगा। आयत का बेसिक जो परिभाषा है, डेफिनेशन, कि आयत हम उस आकृति को कहते हैं जिसमें आमने सामने की भुजा, देखो इसके सामने ये भुजा है, ये लंबाई, तो ये जो अगर सपोज दैट कि अगर x होगा तो ये भी आपका क्या होगा? x होगा। और ये इसके सामने ये है, तो अगर इसे आप y मानेंगे तो ये भी क्या होगा? y होगा। तो यही बोला गया है, वैसी आकृति जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो, और वो एंगल आप उसके हर कोने पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा, ठीक। और दूसरी इसकी वो बात आएगी कि इसमें ये जो डायगोनल सीखते हैं, विकर्ण जो खींचते हैं, वो बराबर होते हैं। दोनों विकर्ण जो होंगे बराबर होंगे, डायगोनल जिसको बोलते हैं। यही इसका जनरल परिभाषा है। समझ में आ गई बात? अब आपसे एग्जाम में परिभाषा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये परिभाषाएं आपको मदद करेगी आगे सवाल का सॉल्यूशन करने में। इतनी बात समझ में आएगी। आपसे यहाँ जो बेसिक सवाल, आप वर्ग के बारे में क्या जनरल आइडिया, जिसकी चारों भुजा क्या होती है? बराबर होती है, ठीक है। आइए, तो इसमें से पहला क्वेश्चन आपका एराइज होगा, फार्मूला जो क्रिएट होगा वो आएगा आपका क्या? आयत का क्षेत्रफल। सब हिंदी में, तो हिंदी में चलने दो। पहला अगर इसकी परिभाषा आएगी तो बोला जाता है कि आयत का क्षेत्रफल बताइए, है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आयत का क्षेत्रफल। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आयत में दो वेरिएबल का हम लोग यूज करते हैं। दो वेरिएबल मतलब इसमें लंबाई और चौड़ाई अनुमान होता है। तो क्षेत्रफल मतलब क्या होता है? हम लोग तो बोले क्षेत्रफल निकाल देते हैं सर, परिमाप निकाल देते हैं, पेरीमीटर, वो होता क्या है? बोलो, खाली आयत का क्षेत्रफल ये होता है, आयत का परिमाप होता है, बोल देते हैं। नहीं है क्या क्षेत्रफल? क्षेत्रफल हम उस भाग, एकदम इसीलिए कॉन्सेप्ट समझना, क्षेत्रफल हम उस भाग को बोलते हैं
जिसके भीतर जिसकी जितनी एरिया कवर करता है, ये पूरा का पूरा लाइन के द्वारा जितना इस लाइन के द्वारा घेरा हुआ एरिया है, उसके समूचे भाग को, पूरा एरिया को, ये पूरा एरिया ढका हुआ, उस पूरे भाग को हम लोग क्षेत्रफल बोलते हैं, एरिया। इसीलिए इसका जो क्षेत्रफल जब निकालते हैं तो हम लोग करते हैं लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक, और इसकी एक इकाई यूनिट होती है, उस यूनिट को कहते हैं हम लोग वर्ग इकाई। इंग्लिश में कहा जाता है लेंथ इंटू ब्रेथ स्क्वायर यूनिट। अब देखो एकदम प्रैक्टिकल समझना, इसी कारण है कि जब एरिया जमीन का मेजरमेंट होता है, मापा जाता है, तो बोला जाता है जमीन कितना, इतना स्क्वायर फुट है, 200 स्क्वायर फुट है, 300। जैसे इस क्लासरूम का एज फॉर एग्जांपल लेंगे, बोलेंगे कि 500 अगर स्क्वायर फुट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने पूरा जमीन का पूरा लंबाई और चौड़ाई टोटल मेजरमेंट किया, इसके पूरे बीच वाले भाग का सारा बता रहे हैं हम जोड़ के, मल्टीप्लाई करके। तो इसीलिए जब आप भविष्य में पैसा कौड़ी कमाइएगा, जमीन उमीन खरीदिएगा, तो पेरीमीटर में नहीं खरीदा जाता है जमीन, वो स्क्वायर फुट में बिक्री होता है जमीन। स्क्वायर फुट का मतलब ये बीच जितना एरिया घेरा हुआ है, उसके बीच के सारे भाग का मालिकाना हक है आप। समझ में आई बात, क्योंकि लंबाई इंटू चौड़ाई इसमें काउंटिंग होता है। तो क्षेत्रफल का मतलब समझ में आया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब इसी के साथ एक अगला नाम आएगा, जुड़े रहता है, वो नाम आता है आयत का परिमाप, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं पेरीमीटर्स ऑफ रेक्टेंगल। आयत का परिमाप क्या होता है, बोलो? अरे जानते हैं, बचपन में पढ़े ही है ना। क्या होता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, इसमें होता है इकाई, स्क्वायर नहीं लगता है इसके साथ, ठीक है, इंग्लिश है ना। यहां होता है यूनिट्स, मतलब 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। अब बोले सर तो फार्मूला बता दिए, पेरीमीटर होता क्या है? पेरीमीटर कहलाता है ये पगडंडी, ये केवल किनारे किनारे वाले पोर्शन, बीच वाला आप हकदार नहीं है। सही माई बात, तो ये समझ में आया, मतलब ये लाइन का हकदार है, केवल किनारे किनारे, बीच वाला भाग आपका जमीन नहीं है। अगर आप पेरीमीटर में जमीन लिखवा लिए तो वो बोलेगा जाइए इधर साइड साइड वाला अपना जमीन लीजिए, ठीक है, आप तो पेरीमीटर लिए, परिमाप लिए हैं हमसे, हाँ, तो क्या पैसा भी ले लिया, इतना लिख दिया ये पेरीमीटर में जमीन, स्क्वायर इसमें ऐड ही नहीं किया, खाली मीटर कर दिया, तो बोले लो इतना मीटर नाप के हम जमीन दे दे रहे हैं, ठीक है। इसीलिए स्क्वायर में मेजरमेंट होता है जमीन, स्क्वायर फुट, स्क्वायर मीटर, ऐसे में पाया जाता है। तो पेरीमीटर का मतलब होता है केवल ये किनारे वाला भाग का एरिया, उसके बीच में जो घिरा वाला भाग एरिया होता है वो नहीं कहलाता है, ठीक है, जिसका पगडंडी हम लोग आम भाषा में बोल सकते हैं, साइड साइड वाला पग। इसीलिए इसका जो फार्मूला बना हुआ है, देखो 2 से मल्टीप्लाई हुआ है ना, 2 से इसीलिए मल्टीप्लाई हुआ कि इसका 2 लेंथ होगा और 2 क्या होगा, ब्रेथ होगा, 2 लंबाई होगी और 2 क्या होगी, इसीलिए देखो क्या करता है, गुना करके 2 को लंबाई 2 चौड़ाई जोड़ दो, खत्म। इसीलिए पेरीमीटर हुआ, मतलब आप बीच के पोर्शन का हकदार नहीं है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना, एकदम कॉन्सेप्ट को शुरू से क्लियर करते जाना। तो अब आप जब क्षेत्रफल के बारे में बात की जाएगी तो आपको समझ में आ जाएगा क्या बोला जा रहा है। क्षेत्रफल मतलब कंप्लीट एरिया जो उस भाग से घिरा हुआ है या जो इस आकृति से घिरा हुआ है, अगर उस आकृति का हम एरिया निकाल देंगे तो उस आकृति के अंदर में जितना भाग घिरा होगा वो पूरा का पूरा भाग का मेजरमेंट, ठीक है। और अगर हम पेरीमीटर परिमाप बोलेंगे तो उसके अंदर घिरे हुए उस आकृति के भाग का मेजरमेंट नहीं, उसके जिस लाइन के द्वारा खींचा गया आकृति, उस आकृति के लाइन का मेजरमेंट करते हैं हम लोग, वो कहलाता है पेरीमीटर, परिमाप। इसीलिए इसका ट्रिक से पकड़ने का, जब भी एरिया निकालोगे तो उसके साथ स्क्वायर एक वर्ड जुड़ा रहेगा, वर्ग,
ठीक। और जब पेरीमीटर निकालोगे तो उसके साथ स्क्वायर शब्द का यूज नहीं होता है, वो केवल मीटर जो यूनिट होता है, जैसे मान लो कि मीटर बोले तो यहां होगा मीटर स्क्वायर, और यहां बोलेंगे तो क्या होगा मीटर। एज फॉर एग्जाम्पल का तौर पर समझिए, ये जो आकृति है आयत का, सपोज करो कि लेंथ हमने लिया 10 मीटर, छोटा सा एग्जांपल ले रहे, और ब्रेथ को हमने लिया 5 मीटर्स। हमने बोला कि लंबाई 10 मीटर है और चौड़ाई 5 मीटर है, तो बोलेंगे इसका क्षेत्रफल बताओ, तो क्या होगा इसका क्षेत्रफल, बोलो 50 मीटर स्क्वायर। स्क्वायर बोलना कंपलसरी है क्योंकि आप एरिया निकाल रहे हैं, ठीक। तो इसीलिए क्यों, क्योंकि देखो लेंथ का होता है 10 मीटर्स और ब्रेथ का होता है 5 मीटर, तो 10 बचे कितना हो गया 50, और मीटर मीटर का मल्टीप्लाई होता है तो क्या बनता है स्क्वायर, इसीलिए इसको पढ़ा जाता है 50 मीटर स्क्वायर्स, ठीक है। अगर बोलते कि नहीं इसका पेरीमीटर बताइए, परिमाप बताइए, तब आप क्या बोलेंगे, तो आप बोलेंगे 2 इंटू 10 मीटर्स प्लस 5 मीटर्स, तो मल्टीप्लाई तो होता नहीं है हमारा, तो ये हो जाएगा कितना 15 मीटर्स, तब 15 के स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 30 मीटर्स, मतलब 30 मीटर नाप के दे दीजिए, खत्म, आप वो जमीन का हक नहीं लीजिएगा। लॉजिक समझ में आ रही है ना। तो एडवांस पूरी प्रैक्टिकल पढ़ाएंगे, इसलिए ध्यान से समझते जाना। तो ये आपका एरिया और पेरीमीटर में कभी डाउट, क्या एरिया होता है समझ में आ गया, पेरीमीटर परिमाप होता है समझ में आ गया। अब इसकी अगली बात करेंगे, इसमें एक बात आएगी आपकी और, जिसका नाम है डायगोनल, विकर्ण। ठीक, विकर्ण मतलब क्या होता है, जिस आकृति के भीतर में लाइन खींची जाती है एक छोर से दूसरी छोर अपोजिट में, ठीक। तो जब दो अपोजिट बिंदु को जब मिलाया जाता है आयत में, तो वो एक विकर्ण की रचना करती है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हम लोग डायगोनल, क्या कहते हैं डायगोनल। तो अगर इसकी लंबाई बता दिए और हम चौड़ाई बता दिए, तो अब इसका विकर्ण पूछा जाएगा डायगोनल, तो बोलेंगे सर फॉर्मूला क्या होगा, ये भी क्वेश्चन है डायगोनल। तो ध्यान से देखो, जब इस रेक्टेंगल को दो भाग में बांटे रहे, ये डायगोनल जब डिवाइड करता है तो ये बनाता है एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता है, दो राइट एंगल ट्राइंगल का निर्माण करता है, एक ऐसे बनेगा और एक ऐसे बनेगा। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब वह त्रिभुज जिसकी एक भुजा 90 डिग्री का हो, ठीक। पाइथागोरस थ्योरम पढ़े थे ना 9-10 में, पढ़े थे, क्या पढ़े थे, एच स्क्वायर बराबर क्या पढ़े थे, एच बराबर क्या थे, स्क्वायर लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर पढ़े थे, है ना। तो वही है पाइथागोरस थ्योरम। तो जब एक आयत को दो बराबर भागों में एक डायगोनल द्वारा विभाजित करेंगे तो उससे क्या होगा, दो राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। और अभी आपको थोड़ा देर पहले बताए थे कि आयत के प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो 90 डिग्री का हुआ तो ये कोण कितना हुआ 90 डिग्री हुआ, तो 90 डिग्री का उल्टा साइड वाला कहलाता है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। कोई भी अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाइएगा तो इस राइट एंगल ट्राइंगल का अपोजिट साइड का जो रेखा होती है वो हाइपोटेन्यूज कहलाती है, जिसको हिंदी में कहते हैं कर्ण, याद रखिएगा। नीचे वाला होता है आधार, बेस, और इसे कहते हैं लंब या परपेंडिकुलर, यही तीन भाग होती है, ठीक। तो अभी आपको निकालना क्या है, इस डायगोनल का माप निकालना है, डायगोनल विकर्ण की लंबाई चाहिए। तो आयत की विकर्ण की लंबाई आयत के विकर्ण मतलब डायगोनल की जो लंबाई हो जाएगी, तो सपोज दैट इसका लंबाई चाहिए, तो ये मेजरमेंट दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट अंडर लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर। अब एल और बी क्यों यूज किए, क्योंकि आयत में आपको दो ही चीज पता होता है, एक लंबाई पता है और एक चौड़ाई पता है।
तो अगर सवाल क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि आयत की लंबाई और चौड़ाई, लंबाई 10 मीटर है और चौड़ाई 5 मीटर है, तो उस आयत का विकर्ण की लंबाई बताइए। तो विकर्ण की लंबाई मतलब आपका यहाँ पता है, तो लेंथ आपका 10 है, तो मतलब 10 का स्क्वायर हो गया, ब्रेथ 5 है मतलब 5 का स्क्वायर हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 100 प्लस 25, तो हो जाएगा 125, तो ये कितना हो जाएगा 5√5 मीटर्स, 5√5 मीटर्स हो जाएगा। और तब ये निकलेगा तो किसका लंबाई निकाले आपने, बोलो, आयत के विकर्ण का मेजरमेंट। तो देखो इस तरह थ्योरी समझ रहे तो आपको फार्मूला कम याद करना पड़ेगा, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है, लॉजिक समझ में आए। नहीं तो घर में बैठे आयत का विकर्ण का लंबाई स्क्वायर रूट है लेंथ का स्क्वायर प्लस बेस का, आयत का विकर्ण का लंबाई याद ही नहीं हो रहा है, कहाँ है विकर्ण, स्क्वायर रूट है लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का, रट लिए चारे भी भुला गए। लेकिन अगर ये थ्योरेटिकली समझ में आ रहा होगा तो आप कभी जीवन में नहीं भूलिएगा क्या हो रहा, कैसे निकल रहा। लॉजिक समझ में आ रहा है यहां तक? हाँ, ये अभी तीसरा पढ़ा हुआ है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? फोटो खींचो, लिखना नहीं है। अब पहले खींचो ना, क्यूआर कोड का गारंटी है, हाथ टूट गया तो फिर, क्योंकि हमको मिटा के लिखना है। आ गया ना? बाद में क्यूआर कोड ले लेना, बाद में नेटवर्क नहीं रहा तो फिर क्या करेंगे। ओ अच्छा, ये चल सकता है, हम दूसरा चीज सोच रहे थे, चलो खींचे नहीं चलेगा, तब बाद में खींच सकती है। हम सोचे कि 1 पेज में पढ़ा रहे हैं, पेज है हमारे पास, देखो नेक्स्ट में देखो। तो यहां तक 3 चीज के बारे में आपका क्लियर हो गया। आयत का पेरीमीटर्स पता चल गया, परिमाप क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है और विकर्ण होता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो आपसे एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, रास्ता का हिसाब किताब। इसमें सवाल कैसे पूछे जाएगा, आयत के भीतर बने रास्ते का क्षेत्रफल बताइए, आयत का बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल बताइए, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आपसे ज्यादा पूछा जाता है। फिर रास्ता का बीचों बीच आपका बीच में रास्ता बना देगा। किस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है समझिएगा ध्यान से। एक आयत था, उस आयत का भीतर में आपने एक रास्ता बनाया, आपने भीतर रास्ता बनाया, तो क्वेश्चन यहां से एराइज होगा, आयत के भीतर बने रास्ते का क्षेत्रफल। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, एक आयत है, उसके बाहर में एक रास्ता है, ये क्वेश्चन होगा, आयत के बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल। ये आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है,
देखो जिसका जॉब हुआ वही फोन कर रहा है। हाँ बहुत मेहनती लड़का था। अब देखो जैसे आप लोग को सिखाते हैं ना कि कोई भी जॉब को छोटा बड़ा नहीं पहले समझना है, अब जब तक नहीं करेंगे वो फोन करते रहेगा आपको। हाँ नहीं, हाँ बोलो नहीं, मिठाई नहीं खिलाया नहीं। कल ले हम कल ही देखते हैं। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। अपना तो वही ना ड्यूटी गाँव में दिया है। अच्छा ठीक, टेंशन होगा वहाँ दिक्कत होगा जिला में तो फोन करना। ठीक है, अभी क्लास ले रहे, क्लास के बाद करें, ठीक। कोई दिक्कत नहीं होगा, इससे ऊंचा अधिकारी रहता है, मेरा स्टूडेंट है। ये सब लोग उस ब्रांच में पढ़ता था, बोले नहीं। जैसे आप लोग को सिखाते हैं ना कि कोई भी जॉब को छोटा बड़ा नहीं समझना है पहले, भार अगर हो गया तो हो गया। जैसे अभी आप लोग को चिल्लाते हैं कि रेलवे का भरो, एसएससी का भरो, जो निकला भरो। निकल गया तो ठीक, नहीं निकला तो आपका तो प्रोग्रेस जारी है ना आपका। अब उसी का इंतजार में रहेंगे तो कब तक इंतजार। अब मान लो जो सचिवालय वाला बच्चा इंतजार में लगल, तो अगर 12 16 से जोड़ लो, 16 4 8 साल, लगभग 9 साल 10 साल से तैयारी हो कर रहा होगा। अब वो कहाँ करेगा 10 सालों का चक्कर में। नहीं, अपना एम्बिशन को रखिए कि मेरा लक्ष्य जो है बड़ा, लेकिन अगर मेरा जीविका का साधन मिला तो क्या दिक्कत है। तो जो वो लोग सिखाते थे आप लोग को भी सिखाते थे। यहाँ का बच्चा बाबू गांव वाला है, नहीं फॉलो करता है जल्दी। ये नहीं देखो, हाँ एक जैसे कोई डिफेंस में जाना चाहता है, इंटरेस्टेड था तो उसी से रिलेटेड वो काम कर रहा है। कोई एक्स्ट्रा दौड़ रहा होगा, नहीं इधर दौड़ रहा था, निकल गया निकल गया, नहीं निकला नहीं निकला, खत्म बात। हाँ ये नहीं कि टार नहीं कि हम कर रहे सिविलियन का तो हम जाएंगे डिफेंस में, ऐसा नहीं। ठीक है, तो इसी तरह प्रयास कीजिए। अभी क्लास ले रहे हैं तो आगे बताएंगे। देखो तो दूसरा जो फिगर, पहला फिगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आयत के भीतर बने रास्ते का क्षेत्रफल। आयत का भीतर में रास्ता बनाता है, कैसे बोलेंगे सर बनाते हैं। देखो सपोज दैट, अभी बताएंगे सब प्रैक्टिकल, अभी आपको समझाएंगे कि आपका दिमाग में भूलने से भी चाहिएगा तो नहीं भूल पाइएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आयत है, उस आयत का बाहर में चारों तरफ रास्ता बना दिए। तीसरा इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, एक आयत है, अब आयत को बीचों बीच रास्ता रहेगा। आयत में रास्ते का क्षेत्रफल। देखो आयत से संबंधित अगर एग्जामिनर रास्ते का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस तीन के अलावा चौथा क्वेश्चन नहीं होता है, ये तीन ही क्वेश्चन होता है। अगर रास्ते से क्षेत्रफल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यही तीन आएगा। तो अगर अभी समझ में आ गया तो आपका एग्जाम में फिक्स, चाहे कोई भी एग्जाम दीजिए इंडिया का, आयत से रिलेटेड एरिया रास्ता का ही तीन क्वेश्चन बनता है, चौथा क्वेश्चन अभी तक नहीं बना है। ठीक, तो कैसे निकालेंगे अब ध्यान से समझिए। अब हम लोग इस बाहर की बात कर रहे हैं, तो ये बाहर का थोड़ा सा मेजरमेंट करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं ये क्या होता है, लंबाई होता है। ये क्या होता है, ब्रेथ क्या होता है, ये चौड़ाई होता है। दो चीज यही देता रहता है। अब इसको दो तरीका से बताया जाएगा। इसमें बता दिया जाएगा आप जो रास्ता बना रहे हैं उस रास्ते की चौड़ाई बता दी जाएगी कि अगर आपको रास्ता बनाना है तो यहां पर हम सब वेरिएबल का यूज करें तो वो रास्ता 2 मीटर या x मीटर चौड़ा होना है। x मीटर चौड़ा होना है। एक फार्मूला से बड़ा बता दे रहे हैं, एक कॉन्सेप्चुअल ही बता दे रहे हैं कि अगर फार्मूला भूल गए तो कैसे बनाएंगे। समझो, अगर एरिया जब निकाल रहे हैं तो इसका दो कंडीशन आप रास्ता का निकालना चाहेंगे। एक पूरा बाहरी भाग का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। सपोज दैट कि बाहरी भाग का क्षेत्रफल जैसे यहां पर था 10 हमने माना था, एक गणना करने वाला इसको 20 मान लो,
लंबाई अगर 20 रहा तो आप चौड़ाई को मान लो थोड़ा देर के लिए 10 मीटर मेरा चौड़ा था, ठीक। तो अगर रास्ता सहित पूरे भाग का क्षेत्रफल निकालते तो कितना आता? रास्ता सहित मतलब आप इस पॉइंट से निकाल रहे हैं, मतलब इसका भीतर में रास्ता है तो रास्ता को भी कवर कर रहा है, तो वही को यहां पर होगा रास्ता सहित पूरे भाग का क्षेत्रफल मतलब टोटल लंबाई इंटू चौड़ाई हो जाएगा, तो मतलब आपका 200 मीटर स्क्वायर बनेगा, ये बना। अब सपोज दैट कि अगर रास्ता 2 मीटर चौड़ा है तो देखो 2 मीटर इधर से घटेगा, 2 मीटर इधर से घटेगा, लेंथ घटेगा इसका, दोनों साइड से घट रहा, तो इसमें हम लोग एक साइड का तो 20 से घट के कितना हो जाएगा, ये एक साइड और दूसरा साइड वाला 2 इधर भी तो घटेगा, 16, तो इधर भी कितना घटेगा 4, इधर भी घटेगा 6, तो 16 छक कितना हो गया 96, तो आपका 200 में 96 को माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो क्या होगा, ये भीतर भाग का आएगा एरिया, भीतर भाग का ही ना होगा, तो भीतर भाग वाला एरिया से बाहर के पूरे भाग के एरिया को घटा देंगे तो आपका रास्ता का क्षेत्रफल निकलेगा, रास्ता का निकलेगा। ये हुआ जनरल तरीका कि अगर आपके पास कोई फार्मूला लॉजिक कॉन्सेप्ट नहीं है तब, ठीक। अगर आपका फार्मूला है तब यहां पर आप फार्मूला यूज कीजिएगा, क्या यूज कीजिएगा, हम लोग रास्ते का क्षेत्रफल, पहले बताओ हमको एरिया का क्षेत्रफल का क्या फार्मूला आता है, बोलो। ये हम लोग क्या जानते हैं इसका, ये क्या बोल रहे हैं आपका क्षेत्रफल, तो लेकिन इसमें क्या करेंगे पेरीमीटर बताओ, परिमाप, क्योंकि हमको चलना है पूरा भाग नहीं चाहिए, आपको पूरा भाग तो नहीं चाहिए, आपको रास्ता किधर किधर है, साइड साइड है, तो अभी थ्योरी में बताए थे ना पेरीमीटर जब चला जाता है तो किनारे किनारे चला जाता है, परिमाप वो बोले थे, तो रास्ता आपको तो बीच का नहीं चाहिए, आपको किनारे किनारे चलना है, तो परिमाप, तो आयत का परिमाप का फार्मूला क्या बोले थे, बोलो। ठीक, तो आयत का जो क्षेत्रफल निकलेगा तो आपका फार्मूला हम लोग का क्या होता है, लेंथ प्लस ब्रेथ, यही होता है, लंबाई जो चौड़ाई, ठीक। और आपका देखो x कितना है, x और x दोनों साइड आपको चाहिए, तो इसमें क्या कर दीजिए, माइनस भीतर है तो -2x कर दिए। अब क्या है, इसका एरिया निकालना है, तो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, तो इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 2x से, यही होगा शायद, ठीक। जहां पर x जो होगा ये रिप्रेजेंट कर रहा है वो रास्ते का चौड़ाई को दर्शा रहा, देखो हम यहां x लिखे हैं, तो अब देखो इसीलिए थ्योरी बताए थे कि आपका निकालना है रास्ते का क्षेत्रफल, ध्यान से समझना, तो रास्ते का क्षेत्रफल नॉट अ होल पोर्शन, पूरा भाग का नहीं निकालना है, किनारे किनारे निकालना है, तो जब भी हम किसी चीज का मेजरमेंट किनारे किनारे करते हैं तो पेरीमीटर का काम करते हैं, पेरीमीटर काम करते हैं, तो आयत का परिमाप का फार्मूला क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, ठीक। तो अब हमें चाहिए रास्ते के भीतर का भाग का क्षेत्रफल, तो देखो वही लिखिए, ध्यान से देखना, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब हम इसमें माइनस इसलिए किए 2x क्योंकि हमें भीतर की ओर चलना है, तो इसका एरिया घट जाएगा लंबाई, तो x में कितना माइनस कर दिए 2x, तो जो मेजरमेंट आएगा उसमें हम लोग माइनस कर देंगे, और x इसलिए मल्टीप्लाई किए क्योंकि x हमारा क्या होता है, इसकी चौड़ाई को दर्शाता है। तो जैसे सपोज लंबाई 20 था, चौड़ाई 10 था, और ये रास्ता का आपका बता दिए कि जो चौड़ाई है, कितना मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है हमको 2 मीटर, तो ये इसमें सोल्यूशन करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, देखो 2 इंटू 2, लेंथ है आपका 20, ब्रेथ है 10, माइनस 2 इंटू 2, तो 2 दूना 4, आपका 20 30 में 4 माइनस करेंगे कितना आएगा 26, गुना कर दो, 4 छक 24, 2 4 दूनी 8 और 2 10, 104 मीटर स्क्वायर जो आएगा वो रास्ते का क्षेत्रफल निकलेगा। बोलो सवाल समझ में आया, हाँ बोलो बोलो, नहीं आया अभी समझ में आ जाएगा। देखो ये क्लासरूम है, ठीक, सपोज दैट ये स्क्वायर में है, अब हम बता दिए कि कलर कर दिए रेड कलर किनारे किनारे चारों तरफ, ठीक, बेंच को बीच में लगा दिए, किनारे किनारे भीतर, क्लासरूम का भीतर में 2-2 फीट का हम इधर छोड़ दिए। अब स्टूडेंट लोग जो होगा बीच से नहीं जाना है,
वो क्या होगा, इधर से निकलेगा, इधर से ये रास्ता पकड़ेगा, इधर से जाएगा, ये रास्ता पकड़ेगा, हमारे साइड भी हम भी ये रास्ता पकड़ के जाएंगे भीतर भीतर। ठीक, नहीं समझे? सपोज दैट ये खेत लगाई है, पूरा खेत, अब बीच में ये बेस्ट एग्जांपल होता है पार्क। पार्क में ये चीज ज्यादा देखने को मिलता है। पार्क में क्या होता है, बीच में ग्राउंड रहता है, जैसे अभी संत कोलंबस कॉलेज, बीच में कोई दौड़ता है, किनारे किनारे दौड़ता है। तो सपोज करो वो फील्ड का मैदान एक आयताकार था, तो स्टूडेंट लोग दौड़ेगा क्या, किनारे 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 ही दौड़ता है। तो हम बोलेंगे जो किनारे किनारे रास्ता जो बना हुआ है, नींद आ रहा है, नींद नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो किनारे किनारे जो रास्ता बना है, उस रास्ते का केवल एरिया चाहिए हमको, बीच का नहीं। बीच का तो फील्ड, हमको क्या मतलब है, ठीक है। बोलेंगे सर इसका प्रयोग कहां करेंगे, नौकरी चाकरी नहीं होगा, ठेकेदार उकेदार बनिएगा, पीसीसी रोड दीजिएगा, तो इसी प्रकार मेजरमेंट करना पड़ेगा, तो डूब जाइएगा, ठीक है। अब मान लीजिए एक पार्क दिया, बोला किनारे किनारे आदमी को टहलने के लिए आपको पीसीसी रोड ढालना है, तो क्या पूरा एरिया ढालिएगा, तो क्या करिएगा, किनारे किनारे का जितना हमको रोड ढालना उसी का मेजरमेंट कर लेंगे हम, तो आपका मेजरमेंट निकल जाएगा। तो ये क्या हुआ, आपका जो जमीन भीतर था उसी जमीन का हिस्सा को काट के रास्ता बनाए हमने, ठीक। ये जमीन आपका यहां तक था, लेकिन आपका जमीन को हम बाहर नहीं लिए, बोला आपका जो जमीन है उसी जमीन में हमको देना पड़ेगा रास्ता, तो रास्ता देना है तो इतना रास्ता देंगे आप। कॉन्सेप्ट समझ में आया, नहीं आया अभी बोलो, बोलो, किसी का डाउट, किसी को दिक्कत है, अभी भी दिक्कत है, बोलो, अरे बोलेगी तब ना। रास्ता का क्षेत्रफल, मैंने क्या नहीं समझ में आया इसमें, एक्स ये माने क्योंकि ये चौड़ाई, बोले 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है, सपोज दैट ये चौड़ाई है मेरा जमीन, ठीक है, चौड़ाई मान लो 10, ये चौड़ाई 10 मीटर है, तो 10 मीटर चौड़ाएगा तो लंबाई भी तो होगा इसका, तो 2 मीटर ही चौड़ा करना है। इधर 2 मीटर चौड़ा किए, इधर 2 मीटर, उधर 2 मीटर, चारों तरफ हम 2-2 मीटर चौड़ा किए, तब बोले कि उस रास्ता का कितना एरिया आएगा हमको बताओ, ठीक। तो आपको अभी थोड़ी देर थ्योरी में बताए थे, क्या बताए थे कि जब किनारे किनारे का जब मेजरमेंट किया जाता है तो पेरीमीटर आप निकालते हैं, तो फार्मूला क्या होता है, आयत का परिमाप का फार्मूला बोलो, होता है ये कंप्लीट, लेकिन इसमें रास्ता चाहिए, तो इसीलिए क्या आपका दोनों साइड का मेजरमेंट लेंगे आप, एक लंबाई का एक चौड़ाई का, तो एक्स एक्स कितना हो गया 2x, तो लंबाई और चौड़ाई दोनों से माइनस कर दिए हम, एक्स एक्स 2x हो गया, और पेरीमीटर का तो 2 होता ही है, तो मेजरमेंट के लिए x वहां पर लिखिए चौड़ाई के लिए। तो इसका सिंपल सा ट्रिक्स है कि रास्ते के अगर भीतरे भाग का क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो पेरीमीटर में उसमें 2x को माइनस कर दीजिए, खत्म, सिंपल सा ट्रिक्स। और आपको अगर ट्रिक्स नहीं पता है, बोले सर हमको नहीं याद रहता है, मत याद रखो, क्या दरकार याद रखने का, तो आप पूरे भाग का क्षेत्रफल निकालिए, फिर उसके बाद ये जो बचा हुआ भाग है, मतलब लंबाई को रास्ता को हटा करके उसको घटाइए, तो ये पूरा भाग का निकल जाएगा। तो भीतर वाला भाग से बाहर वाला भाग का एरिया को घटा देंगे तो किनारे किनारे बचा वाला भाग का एरिया निकल जाएगा, ठीक। तो उसमें कैलकुलेशन थोड़ा लंबा पड़ता है, इसीलिए आपको ये टेक्निक सिखाएं। समझ में आया? बाहर वही चीज तो बोल रहे हैं हम, बड़ा वाला से छोटा वाला घटाएंगे तो रास्ता निकलेगा। देखो ना, प्रैक्टिकल हम कराते हैं पूरा। ये देखो, ये छोड़ो ना, नहीं समझी सवाल, हमको नहीं समझ आया। ये सपोज करो जमीन है, ठीक, देखा थोड़ा देर समझ। तो ये जो सपोज करो इतना आपका जमीन था, ये रेक्टेंगुलर सेपरेट है, ये आयताकार जमीन है, दिख रहा कि नहीं दिख रहा। तो आयताकार जमीन में अब देखो यहां पर हम कर रहे हैं, ठीक। अब आपको किनारे किनारे जो चारों तरफ में रास्ता बचा हुआ है, इस किनारे किनारे भाग का हमको एरिया चाहिए, बीच वाला का नहीं हमको चाहिए एरिया। तो आपका इसका 2 तरीका है। एक तरीका ये है कि आप इस पूरा भाग का एरिया निकाल लिए, क्षेत्रफल निकाल लिए, अब इस भाग का क्षेत्रफल निकाल लिए, दोनों का क्षेत्रफल निकाल करके दोनों को क्या कर दिए,
तो जो ढका गया तो जो खुला हुआ पोर्शन वो निकलेगा, वही रास्ते का क्षेत्रफल निकला। समझ में आया? तो आप थियोरेटिकली तो और भी इतना एग्जांपल दिए। आप आपको थ्योरी में बार बार बोल रहे कि पेरीमीटर जब निकालते हैं तो आप किनारे किनारे निकालते हैं। तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यही होता है ना। तो आप तो किनारे किनारे चल रहे हैं कि बीच में चल रहे हैं, ये पहले बताओ। तो जब किनारे चल रहे हैं तो हमको बीच से क्या मतलब? हमको बीच से तो कोई मतलब नहीं। तो जब किनारे किनारे आप चल रहे थे, किनारे किनारे मतलब आयत का पेरीमीटर, तो आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो अब इसमें क्या हुआ, हमारा मेजरमेंट इधर चौड़ाई तो बताए हैं ना, तो चौड़ाई बोले 2 मीटर, तो वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेरिएबल के किस में? एक्स। तो एक्स लंबाई का एक्स चौड़ाई का कितना हो गया? 2x। तो लेंथ और ब्रेथ में हाइट घटेगा ना उसका, तो 2x कर दिए। तो यहां मैं माइनस इंटू किए, तो यहां इंटू करेंगे इसमें भी, क्योंकि 2 लंबाई 2 चौड़ाई है, तो 2x आएगा ना इधर से भी। आया? और नहीं आया तो ये प्रैक्टिकल समझ में आया? ये भी नहीं आया, और प्रैक्टिकल देंगे हम। पूरा का पूरा एडवांस थ्योरेटिकल ही पढ़ाते हैं, बहुत इंटरेस्ट आएगा पढ़ने। अभी देखो ना पढ़ाई, क्योंकि थ्योरी का क्लास हम बोल रहे हैं इसलिए कि थ्योरी समझ गए, हमको सवाल बनाने में टाइम नहीं लगेगा जल्दी। देखो कितना फास्ट सॉल्यूशन कर देंगे हम तो, लेकिन थ्योरी समझ में आना चाहिए, क्योंकि अभी आपको समझा रहे हैं थ्योरी में पूरा डाउट क्लियर करने का वजह ही है कि आपको अगर डाउट क्लियर रहेगा तभी वहां सवाल समझ पाइएगा कि क्या करना है। समझ में लॉजिक आया? अब आपको अगर नहीं बताते कि पेरीमीटर का डेफिनेशन, तो कभी समझ में नहीं आता कि काहे इसके साथ माइनस कर रहे हैं हमें। रटते बैठ के 2x इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ माइनस 2x काहे हो रहा, वजह क्या है इसका होने का? क्योंकि आप साइड साइड चल रहे हैं। ये दिक्कत, ये समझ में क्लियर कॉन्सेप्ट हुआ? इसमें कहीं डाउट नहीं? अगर ये समझ गए तो ऐसे ही जवाब मारिएगा। ऐसे देखिए ट्रिक्स, यहां पर जो आप एरिया निकाले वो आप अपने जमीन का भाग दे रहे थे, माने जमीन को घटा रहे थे। तो जमीन को घटाने के लिए क्या किए? माइनस किए। अब यहां क्या कर रहे हैं? अपने जमीन के भाग को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि यहां जो रास्ता निकालना है वो फील्ड के बाहर चारों तरफ निकालना है, बाहर निकालना है। तो आपका जमीन बढ़ा कि घटा? बढ़ रहा। तो बढ़ाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? बस हो गया, जब आप ये माइनस करिएगा खाली प्लस कर देना है। तो यहां पर इसका फार्मूला बनेगा, आयत के बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल जो बनेगा, इसका जो फार्मूला बनेगा 2x इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस 2x। बस खत्म हो गया फार्मूला। लॉजिक समझ में आ रहा है? क्योंकि ये बाहर जा रहे, तो बाहर जाने पर आपका जमीन बढ़ेगा, तो बढ़ने के लिए क्या यूज करते हैं? प्लस, सीधे सी बात है। अब बोलेंगे सर इसका कैसे बनेगा? इसका प्रैक्टिकल, तो इसका प्रैक्टिकल ही जमीन है, छोटा जमीन, ठीक। और आप क्या कर रहे हैं? इसका बाहर में बढ़ा रहे हैं, तो इसका एरिया बढ़ गया, ये ढका गया कि नहीं? इसका एरिया बढ़ा, तो एरिया बढ़ा तो इसके लिए प्लस का साइन करेंगे। 2x इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस 2x। लॉजिक समझ में आया? दिमाग में धसा? देखो तीसरा, आप देखो। अच्छा पेरीमीटर से, अच्छा ठीक, कोई बात नहीं है। देखो इसका जो बीचों बीच रास्ता है, इसका साथ साथ चलाना था, अलग अलग चला दिए, कोई बात नहीं। आइए हम एरिया बता रहे हैं ना, इसके साथ परिमाप भी आएगा, पेरीमीटर्स भी। तो पहले क्षेत्रफल वाला क्लियर कर दे रहे, फिर परिमाप वाला पर लौटेंगे हम लोग। तो रास्ते के बाहर का क्षेत्र, भीतर का क्षेत्रफल पता चल गया, भीतर का क्षेत्र गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट समझो ये वाली पोर्शन, यहां पर कंडीशन क्या है? इसके चारों तरफ से रास्ता है, ठीक। तो रास्ता मतलब क्या है? ये पूरा फील्ड था, चलने के लिए ऐसे भी बनाना है, चलना पड़े आद भी चलेगा और ऐसे चलेगा भी, दोनों। तो वो जमीन कितना भाग में बढ़ गया? 60 टुकड़ा में हो गया। तो इसको कैसे बनाया जाएगा? तो इसका भी मेजरमेंट बता देगा। सपोज करो कि लेंथ है, ये ब्रेथ है, और इसकी चौड़ाई बता दिया गया है x मीटर से, ठीक। तो इसमें क्या होगा? जब बनाओगे, बोलेंगे सर विदाउट फार्मूला बनाएंगे तो ये पूरा भाग का एरिया निकाल लोगे। सपोज करो कि ऐसे चले तो क्या हुआ? ये लेंथ ऐसे लंबाई चल रहे हैं ना, तो यहां 2 मीटर बनाएंगे, तो इसमें मल्टीप्लाई करो तो इसका एरिया निकलेगा, निकलेगा आपका अलग से। या ये जो पोर्शन बचेगा तो ऐसे अलग अलग बनता है,
तो या तो इसका एरिया पूरा सिंगल निकालो, इसका एरिया सिंगल निकालो, ठीक। निकालने के बाद देखो यहां पर आप जो रोड बनाइएगा तो ओवरलैपिंग होगा, तो यहां जब दोनों रास्ता कटता है तो ये क्रॉसिंग होता है, तो यहां पर हमारा वर्ग बनता है एक स्ट्रक्चर, ठीक। तो आप जब पीसीसी ढालिएगा या रोड बनाइएगा ऐसा का, तो दोबारा यहां पर मान लो कि बैठा दिया ब्लॉक्स, फाइबर ब्लॉक्स, तो क्या फिर बीच में दोबारा उस पर बैठाइएगा, वहां तो हटा दीजिएगा, तो मतलब क्या वहां एक भाग का काउंटिंग होता है, तो यहाँ का एरिया क्या हो जाता है, माइनस होता है उसमें, ठीक। तो इसीलिए इसका सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है कि अगर कोई आयताकार जमीन है और उसके बीचों बीच अगर रास्ता बना रहे हैं, उस कंडीशन में रास्ते का ये जो हम किए हुआ रेड कलर ग्रीन कलर वाला, उसका क्षेत्रफल क्या बनेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला है सिंपल सा, देखो पेरीमीटर लेंथ प्लस ब्रेथ हम लोग जानते हैं, तो अब यहां कीजिएगा लेंथ प्लस ब्रेथ। अब हमें क्या चाहिए, केवल बीचों बीच भाग का रास्ता, यहां देखिए कितना माइनस कर रहे थे, 2x माइनस कर रहे थे, यहां 2x माइनस नहीं करेंगे, केवल x माइनस करेंगे, और मल्टीप्लाई यहां से कितना पेरीमीटर निकालने के लिए 2x कर रहे थे, x कर रहे थे, तो यहां पर केवल x से मल्टीप्लाई होगा। क्यों हुआ समझ में आया, क्यों, क्योंकि हम पूरा समूचे भाग का चारों तरफ नहीं ले रहे, ये इसका मेजरमेंट, ये इधर साइड का मेजरमेंट, और आपका जो डबल ये जो x हुआ वो माइनस कर दिए। तो मतलब इसका फार्मूला बना सिंपल सा, पेरीमीटर जो अगर बीचों बीच रहेगा तो हम लोग फार्मूला जानते हैं 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, तो 2 इसमें साइलेंट रहेगा, केवल होगा x लेंथ प्लस ब्रेथ माइनस x, x दर्शा रहा रास्ते की चौड़ाई, वो बता देगा 2 मीटर चौड़ा रास्ता खींचना है। लंबाई चौड़ाई तो क्योंकि ये पोर्शन के लिए ये लंबाई हो गया, ये पोर्शन के लिए ये लंबाई हो गया। कौन सा समझ में आई बात। तो अगर बोला जाएगा एक आयताकार जमीन के बीचों बीच बने रास्ते का क्षेत्रफल अगर दोनों साइड से पूछा जाएगा तो उसका फार्मूला होगा x इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ माइनस x। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा। ये सारा चीज जो निकाला ये क्षेत्रफल के बारे में निकाले हैं, पैरामीटर सभी नहीं निकाले हैं, ठीक। नोट करो, हाँ फोटो खींच लो, अच्छा खींच लो। हो गया। अब देखो ध्यान से देखना, फार्मूला केवल कैसे छोटा छोटा जेने, आयत के भीतर बने रास्ते का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या था बोलो। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगर इसका ये क्षेत्रफल हुआ, इसको अब फोटो खींच लिए थे ना, इसको मिटा दे रहे हैं। अगर इसी चीज का परिमाप पूछते पेरीमीटर्स, तो कुछ भी नहीं करना है, यहां 2x लिखा हुआ है ना, तो यहां पर कर देना है 4 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ माइनस 2x, बस। ये परिमाप पेरीमीटर्स होता है। पेरीमीटर्स मतलब ये साइड की ना चारों साइड आप चल रहे हैं, समझ बात। तो ये कहा भीतर है कि बाहर का है, भीतर का, माइनस रिप्रेजेंट करेगा भीतरी भाग का, और बाहरी भाग में चलेंगे तो यहां पर पेरीमीटर हो जाएगा ये भी 4 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस 2x। ये जो बनेगा वो आयत के बाहर, ठीक है, ये परिमाप का आयत के बाहर बने रास्ते का परिमाप, क्षेत्रफल पी लिख रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब ये परिमाप है, पेरीमीटर, ठीक है। अब बताएं तो पेरीमीटर क्या होता है।
अब ये अगर बीचों बीच अगर रास्ता बनेगा तो पेरीमीटर यहां बनेगा क्या, यहां देखो 2x हो रहा था, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो ये हो जाएगा क्या 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ माइनस x। बस लॉजिक समझ में आया? चलो खींच लो अब। रुक जाओ थोड़ा सा गलत हो गया। यहां जो परिमाप बनेगा इसमें देखिए, इसमें ध्यान से देखिएगा क्यों हो रहा बता रहे हैं आपको। यहां बताए थे कि यहां पर जो होता है ओवरलैपिंग होता है, 2 बार होता है, तो यहां पर x ना होकर के कितना बनेगा 2x। बस इसी में ध्यान रखिएगा। नहीं इसमें नहीं होगा क्योंकि इसमें x से मल्टीप्लाई हो रहा और यहां पर डबल हो रहा मल्टीप्लाई। समझ में आया? लॉजिकली समझो केवल, यहां तो हो गया, आप समझो रे भी। हाँ बोलो। यहां ये देखो कैसे, यहां देखो क्या हुआ कि आप रोड बनाए, कोई भी एक साइड से लो, दूसरा कलर 2 मीटर चौड़ा, सपोज दैट एग्जांपल, एक बार ऐसे बना दिए आप रोड, आपने बनाया, दोबारा जब किए तो देखो रोड आप कहां तक चलेगा, एरिया जो निकलेगा एक बार यहां तक निकलेगा, ठीक, ये पूरा ओवरलैपिंग फिर यहां से चालू होगा, क्योंकि यहां पर आप कर चुके हैं कालीन इसका ऊपर, तो दोबारा तो नहीं कीजिएगा। तो इसीलिए इसके साथ जब पेरीमीटर निकालते हैं तो 2 दोबारा काउंट होता है, तो इसे 2 बार लेंथ 2 बार ब्रेथ नहीं आएगा ये पोर्शन का, एक बार सिंगल लेंथ और सिंगल ब्रेथ आएगा, इसीलिए यहां पर 2x माइनस करते हैं। क्योंकि रोड जैसे आप बना के चले, फिर रोड जब चलेंगे तो इतना भाग आएंगे ना कि ऐसे करके पूरा करते जाइएगा ऊपर, समझ बात, इसीलिए यहां पर माइनस होता है 2x। कौन से समझ में आया? तो सिंपल सा है, ये जो दिमाग में हमेशा चलता था कि नहीं एरिया, जब स्टूडेंट लोग का गलती जो यही सेक्शन में होता है रास्ता वाला केस में, जब भी रास्ता का केस में उन्हें दिमाग में रखो कि भीतर है कि बाहर, अगर वो भीतर की ओर होगा तो हम लोग का रास्ता का किनारे किनारे चल रहा है, तो जैसे किनारे किनारे चल रहे हैं तो दिमाग में आना चाहिए कि पेरीमीटर, तो पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। अब हमारा 2 बार काउंटिंग होता है, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं माइनस 2x कर रहे हैं, और यहाँ x आपका बाहर मल्टीप्लाई कर दिए। समझ में आया बात? अगर भीतर की ओर चलेंगे, भीतर के केस में चले, और अगर बाहर की ओर चलेंगे तो मेरा क्या हो रहा, एरिया बढ़ेगा, बढ़ेगा ना, लेकिन उस कंडीशन में हम लोग कहां चलेंगे, किनारे किनारे चलेंगे। तो जब किनारे किनारे चलेंगे तो वहां पर क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब वहां क्या होगा, माइनस की जगह क्या हो जाएगा प्लस। लेकिन दिमाग में स्टूडेंट का हमेशा रहता है कि पेरीमीटर एरिया मतलब क्षेत्रफल नहीं, आप क्षेत्रफल निकाल रहे हैं लेकिन साइड साइड आप चल रहे हैं, मैंने पेरीमीटर का केस में चल रहे हैं, तो इसीलिए आप पेरीमीटर का ही फार्मूला का एलाबोरेट किया गया है, किया गया लेंथ इंटू ब्रेथ माइनस 2x इंटू 2x। कौन सा सही में आई बात? फिर उसके बाद जब चारों तरफ से रास्ता रहेगा उस केस में क्या हो जाएगा, आपका लेंथ प्लस ब्रेथ, यहां पर 2x करते आए थे, यहां पर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये भीतर ही होगा, बाहर करिएगा, बाहर कहां कीजिएगा रास्ता, तो भीतर के केस में माइनस होता था, तो यहां पर 2x ना होकर क्या हो जाएगा x। लेकिन अगर पेरीमीटर करेंगे तो याद रखिए कितना हो जाएगा, परिमाप है 2x माइनस होगा, एरिया के केस में x और पेरीमीटर केस में 2x। यहां तक गया दिमाग में? कहीं कोई डाउट तब बोलो। अब इसका प्रैक्टिकल समझ लो। अब देखो ये क्या है, सपोज दैट ये आपका जमीन है, ठीक, आप पूरा खेती बाड़ी कर दिए, इसको आप बाढ़ लगाना चाहते हैं, बाढ़ लगाना इस कंडीशन में चाहते हैं कि नहीं हम मेरा जमीन बर्बाद ना हो, हम 2 मीटर चौड़ा रास्ता करेंगे, उसका किनारे चारों तरफ हम रास्ता लगाएंगे। तो आपका क्या होगा, सपोज करो हम दीवार नहीं तोड़ना चाहते हैं, हम बोले मेरा जो भी स्टूडेंट आएगा इसका बाहर से चारों तरफ हम रास्ता बनाते रहे 2 मिनट हटके, तो मेरा एरिया बढ़ जाएगा। अब ये क्या, ये कंडीशन आपको ज्यादातर देखने का पार्क में देखने को मिलता है कि एक आयताकार बगीचा है और उस बगीचा का चारों तरफ क्या होता है, प्लस का साइन में रास्ता बना रहता है, तो बोला जाता है इसमें फाइबर ब्लॉक बिछाना है। तो फाइबर ब्लॉक बिछाएंगे तो वो फाइबर ब्लॉक का एरिया बताइए क्या, अगर कंडीशन बता देगा एक स्क्वायर फीट का कीमत है 10 रुपया, तो आपका जितना एरिया आएगा आप उसी का मल्टीप्लाई कीजिएगा कि पूरा आप मेरा एरिया का ले लीजिएगा पैसा। जितना फाइबर ब्लॉक, रोड के किनारे जो फाइबर ब्लॉक बिछाते हैं वो क्या करता है, लंबाई नापता है, चौड़ाई नापता है, इतना स्क्वायर फीट के हिसाब से पैसा ले लेता है वो, है ना, फाइबर ब्लॉक रहता है।
नौकरी चाकरी नहीं होगी तो यही सब कीजिएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, पीसीसी रोड करता है, तो पीसीसी रोड कैसे करता है, यही एरिया नापता है आपका, जितना रहेगा लंबाई चौड़ाई मेजरमेंट कर देगा। तो ये कॉन्सेप्ट यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत अभी भी बोलो। तो कल सारे के सारे थ्योरी याद रहना चाहिए, हम क्वेश्चन पूछेंगे इससे। लॉजिक समझ में आई बात। अभी इसका 2 पोर्शन और बाकी रहा, अभी ये दीवार वाला और छत वाला बाकी है। अभी दीवार का नपाई कराएंगे, कितना दीवार आप बनाते हैं, हाँ, फिर छत उत कितना अभी नपाएंगे, दोनों नपवाएंगे, हाँ अभी बताएंगे। चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आज की कक्षा यहीं तक, कल आगे कक्षा चलेगी। धन्यवाद।